नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीवीडी देवबंद न्यूज में आपके साथ नितिन गर्ग। दोस्तों, अभी बिहार में चुनाव हुआ और 10वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और लगातार 20 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद वह चुनाव जीते और बहुत ही प्रचंड तरीके से चुनाव जीते। लेकिन मैं आपको आज देवबंद के दो ऐसे चुनाव बताने जा रहा हूं जहां पर लगभग 20 और 30 साल की सत्ता रह गई है। कह सकते हैं कि जो 25-30 साल का किला था वो ढह चुका है। सबसे पहले भायना के पीजी डिग्री कॉलेज का चुनाव हुआ जिसमें श्याम कुमार रावत 30 साल तक जो वहां के प्रबंधक थे वो हार गए। और अभी जो चुनाव हुआ है फूड एसोसिएशन का, वहां पर 20-25 साल के जो प्रधान थे वह चुनाव हार गए और अभी जो इस चुनाव में नए प्रधान बने हैं अदनान, और उनका यहाँ पर स्वागत हो रहा है। लेकिन इसी बीच चर्चा चली कि चुनाव में धांधली हुई और चुनाव निरस्त कर दिया गया। लेकिन आज यहाँ पर जो वहाँ के सदस्य थे उन्होंने साबित कर दिया, जो आज यहाँ पर उनका स्वागत किया है कि अभी भी अदनान ही प्रधान है। चलिए बात करते हैं अदनान भाई से जो यहाँ के अभी। अदनान भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। क्या कहेंगे जो ये चुनाव हुआ है? चुनाव बहुत निष्पक्ष हुआ, साफ सुथरा हुआ, स्वच्छ हुआ, प्रशासन की निगरानी देखरेख में हुआ, मंडी समिति के अधीन हुआ। सब लोगों ने भरपूर सहयोग करा, सब आरती ने बहुत भरपूर सहयोग करा और हमारी यूनियन से बाहर के बहुत सारे लोग हमारे मिलने वाले सब ने खूब दुआ करी, सहयोग करा। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और पूर्व प्रधान थे वो आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव में धांधली हुई और अभी देखिए आरोप के बारे में पहले भी कह चुका हूँ। देखो, चुनाव हारने के बाद चुनाव की हार को स्वीकार करना और उसके बाद आरोप लगाना, ये तो सब आम बात हो गई। अब जो चुनाव की हार स्वीकार नहीं कर पाते वो आरोप भी लगाते हैं और सच सच ही रहता है, झूठ झूठ ही रहता है। सच कभी छिपता नहीं और झूठ चलता नहीं। उस टाइम पर चर्चा भी चली थी कि आप उनके साथ रहे हैं, ऐसी क्या वजह रही कि जो साथ रहने वाले नहीं चुनाव में? नहीं, देखो, मैं उनके साथ रहा हूँ। मेरे बड़े भाई पहले भी थे, आज भी और आइंदा भी रहेंगे और मेरा उनका ताल्लुक पहले भी जैसा था, आज भी और कल भी रहेगा। वो मेरे बड़े हैं, बड़े रहेंगे। और रही चुनाव की बात, देखो ये चुनाव है, तो चुनाव जब होता है तो खड़ा होने का सबको अधिकार होता है। अब इसमें साथ रहना या साथ ना रहना कोई मायने नहीं रखता। मुझे सब लोगों ने खड़ा किया, सब आरती ने मिलकर खड़ा किया और मेरा सहयोग किया। वजह क्या रही कि जो 20-25 साल से वो प्रधान थे, अचानक ऐसी क्या वजह रही? ये जो इतनी साल की सत्ता थी वो अचानक किला जो ढह गया, वजह क्या है? देखिए, वजह की कोई बात है, सदा कोई रहा ना रहेगा। वो किसी का 25 साल का राज हो, किसी का 70 साल का राज हो, चाहे वो सदा कायम नहीं रहा करता। अब ये तो लोगों के अपने देखो मताधिकार का प्रयोग किसका करते हैं, किस नजरिए से करते हैं, ये तो वोटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपना प्रतिनिधित्व किसके हाथ में देना चाहते हैं। जब चुनाव प्रत्याशी मैदान में उतरते हैं तो जो वोटर होते हैं, जो निर्वाचक होते हैं, वो तो उनकी अपनी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको लाइक करे, किसको डिसलाइक करे। तो जो आपकी जीत हुई है इसका श्रेय आप किसे देंगे? मैं सबको श्रेय दूंगा, मेरे सब आरती भाइयों को, मेरी सब यूनियन को और सब यूनियन के जो आरती हैं उनके साथ काम करने वाले स्टाफ को और सब जो यूनियन के बाहर के लोग आते हैं, मेरे मिलने वाले हों या मेरे आरती भाइयों के मिलने वाले हों या सब शहर के वो लोग हों जो मेहनत प्रयास निरंतर कर रहे थे और मेरे लिए दुआ भी कर रहे थे, सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो दोस्तों, आपने सुना अदनान को जो अभी फ्रूट मंडी एसोसिएशन के प्रधान बने हैं और उन्होंने कहा है कि जो पूर्व प्रधान है सुलेमान फारूकी, वो पहले भी मेरे भाई थे और अब भी मेरे भाई है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ से जो आरती हैं, जो सदस्य हैं, उनसे भी बात करते हैं कि आखिर वजह क्या रही कि जो इतना पुरानी इतने दिनों से प्रधान बने हुए थे, अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनको हटाने का मन जो वहाँ के सदस्य हैं उन्होंने बनाया। क्या नाम है आपका? जी, तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा नाम मेहरबान मलिक, एंटी फ्रूट कंपनी से मेरी जो है शॉप है वहाँ पर। मेहरबान भाई,
वजह क्या रही? सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा, वजह क्या रही किस चीज में? कि जो 20-25 साल से वो प्रधान थे, अचानक उनको हटाना का निर्णय ऐसा क्यों? देखिए, जो प्रधान पूर्व रह चुके हैं 20-25 साल जिसने राजनीति की है, वो किसी अपनी छल बल किस चीज से की है हमको पता नहीं। और दूसरा मसला है कि हम नया युग है, युग ने चाहा कि नहीं कोई बात हो तो नया प्रधान चाहिए, इसीलिए हम लोगों ने एक कमेटी बनाई 32 आदमियों की वोट थे। तो फिर अदनान भाई हमने कैंडिडेट अच्छा चुना, उस कैंडिडेट को हमने लड़ाया, जिसमें लड़ाने के बाद हमें 17 वोट प्राप्त हुए हैं। तो जीत इसलिए हुई है। प्रधान पुराने जो थे उनके अंदर कुछ कमियां थी, उन कमियों को लोगों ने हटाते हुए इनको हटाया गया है और अब जीत जो है प्रधान अदनान भाई की हो चुकी है। वो तो आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव में धांधली हुई है, चुनाव निरस्त कर दिया गया है। देखिए, उनका अपना निजी मामला है चुनाव को स्थगित करने का और आरोप लगाने का। उसके बारे में हम जितनी हमारी कमेटी है इस मामले में कोई साथ नहीं है। कुछ लोगों से उन्होंने जो आधार कार्ड लिए थे एक संबंध बताते हुए कि मैं आपका पुराना आदमी हूँ, मुझे आधार कार्ड दो। अब लोगों के बिजनेस से हो सकता है कोई बिजनेस के माध्यम से उन्होंने आधार कार्ड लिए हों, सभी लोगों ने दे दिए, लगभग 15-20 आदमी ने दे दिए हैं। उसके बाद क्या होता है, जब लोगों को ये मालूम चला कि भाई ये तो हमारे चुनाव के मुताबिक उन्होंने लिए हैं धोखाधड़ी से, तो जब धोखाधड़ी से सभी आदमी इकट्ठे हो गए, उनको प्रधान के पास गए, के प्रधान से कहा कि भाई हमारे आप आधार कार्ड वापिस करें, क्योंकि चुनाव हमारा अपना निजी मंडी का था, मंडी का चुनाव हमारा हो चुका है, इसमें हम आगे कोई बात नहीं चाहते। तो सभी लोगों ने फिर ऐसा बनाया कि भाई ऐसा करो, जो नया प्रधान बना उसका स्वागत भी होना है, उसी स्वागत होने के लिए नए प्रधान को यहाँ पर लाए। तो जैसे 17 वोट से अदनान कुरैशी जीते हैं, तो आज यहाँ पर स्वागत भी हुआ, बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद थे। तो क्या कितने लोग सदस्य यहाँ पर आज मौजूद थे? अभी हम जो है 32 में से 31 आदमी यहाँ पर मौजूद थे 31 जी। और ये चीज एक पूर्व प्रधान को दिखाने के लिए भी है कि ताकि वो जो एक आरोप लगा रहे हैं उस आरोप को निस्तारित करने के लिए भी तो कुछ चाहिए। तो हम लोगों ने कमेटी बनाई अपनी, सभी लोगों ने कहा भाई ऐसा है, अब चल के अदनान भाई को एक बाइट दिलाएं और सभी आदमी 31 के 31 खड़े होकर वो कहा क्योंकि उनको भी नेता उनको भी दिया और वो नहीं आ सकते, जो मुखालिफ है वो कैसे आएगा। तो इसलिए ये हमने यहाँ पर जो आज कहा कार्य इसलिए करा है। धन्यवाद। तो मेरे साथ एक और भाई हैं, क्या नाम है आपका? शकील अहमद नाम है जी मेरा। शकील भाई, क्या कहेंगे जो पूरी चुनावी प्रक्रिया रही है, अदनान भाई बने, क्या कहेंगे? क्या प्रक्रिया बताऊं मैं आपके बारे में? इस बारे में तो देखो, दो कैंडिडेट खड़े हुए थे, एक को 15 मत मिले और दूसरे को 17, उसको जो 2 ज्यादा मिले वो जीत गया। अभी धांधली का आरोप लगा रहे हैं वो सुलेमान फारूकी साहब। देखो, ये जो शासन प्रशासन और मंडी समिति के अधिकारी पे वो धांधली का आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप सारे गलत है। जो बक्की जीत है, सच्चाई की जीत है ये, और उनकी अहंकार की हार है। अहंकार किस बात, मतलब क्या कमियां रही जो लगातार? देखो, मैं कोई कमी तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन क्या है कि वो सोच रहे थे कि मेरे पास 25 वोट है, ठीक है, ये उनका अहंकार था बस। अच्छा, क्या चुनाव अभी होना था या अचानक चुनाव हुआ है? समय था चुनाव का या अचानक क्या वजह रही? कि देखो, ये जो आड़तियों के ऊपर बात है, वो चुनाव कभी भी करवा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें 2 साल का टाइम है, 2 साल के अंदर तो करवा नहीं सकता कोई भी चुनाव। अब 2 साल के प्रधान अदनान कुरैशी हैं। क्या उनका समय हो चुका था? देखो, ये तो इनकी यूनियन है आड़तियों की, जैसे यूनियन चाहेगी वैसा करेंगे। तो मतलब अब प्रधान जो है अदनान कुरैशी प्रधान है। सभी ने समर्थन दे दिया है? सभी ने समर्थन अदनान कुरैशी को है। सभी को 29 वोटों का समर्थन फिलहाल अभी भी आ चुका है उनके पास। तो दोस्तों, आपने यहाँ सुना जो फ्रूट मंडी एसोसिएशन के जो सदस्य हैं, जो फल विक्रेता हैं, आड़ती हैं, उन्होंने यहाँ स्वागत भी किया और साफ साफ कह दिया है कि जो अहंकार पूर्व प्रधान में आ चुका था, जो कमियां थी, उसी कारण से उन्हें हटाया क्या गया, उन्होंने खुद इस्तीफा दिया और चुनाव हुआ। चुनाव में अदनान की जीत हुई है और सबसे बड़ी बात यह है कि 17 वोट अदनान को मिले थे और 15 वोट उन्हें मिले थे। लेकिन आज सबसे बड़ी बात यहाँ जो स्वागत हुआ है, सबसे बड़ी बात यह है
कि यहाँ पर 31 लोग यानी 31 वोट यहाँ पर थी, यानी कि सभी ने अब अपना प्रधान अदनान कुरैशी को मान लिया है। देवबंद से नितिन गर्ग, डीबीडी न्यूज, देवबंद।